नई दिल्ली। कई राज्य सरकारों ने अपने कर्मचारियों के डीए में बढ़ोतरी कर दिवाली का बड़ा तोहफा दिया है। वहीं केंद्रीय कर्मचारियों को भी महंगाई भत्ते डा में बढ़ोतरी का काफ़ी समय से इंतजार आज खत्म हो चुका है। केंद्र सरकार ने दिवाली से पहले अपने अधीन काम करने वाले कर्मचारियों को बड़ी सौगात दे दी है। जुलाई से लागू होने वाले महंगाई भत्ते में बढ़ोतरी की मंजूरी मिल गई है। दरअसल आज राजधानी दिल्ली में केंद्रीय कैबिनेट की मीटिंग हुई, जिसमें सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों को बड़ी खुशखबरी दी है। केंद्रीय कैबिनेट की बैठक में डीए में 3% वृद्धि पर मुहर लगी है। ऐसे में केंद्रीय कर्मचारियों को अक्टूबर की सैलरी बढ़कर मिलेगी। इसके साथ 3 महीने का एरियर भी मिलेगा। 0.53% हुआ डा। बता दें कि मौजूदा समय में केंद्र सरकार के लिए काम करने वाले सरकारी कर्मचारियों का महंगाई भत्ता 50% है। कैबिनेट से 3% बढ़ोतरी को मंजूरी के बाद ये बढ़कर 53% हो जाएगा। बता दें कि महंगाई भत्ता डीए हाइक से महंगाई और बढ़ती जीवन यापन लागत के साथ तालमेल बनाए रखने के लिए वेतन या पेंशन में जोड़कर दिया जाता है, जिसकी गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI के आधार पर की जाती है। हर साल 2 बार बढ़ता है डा। मालूम हो कि केंद्र सरकार हर साल अपने कर्मचारियों के महंगाई भत्ते में 2 बार जनवरी और जुलाई में इजाफा करती है, जिसका ऐलान क्रमशः मार्च और अक्टूबर किया जाता है। हालांकि ये 1 जनवरी और 1 जुलाई से ही लागू होता है। ऐसे में कर्मचारियों को 3 महीने के एरियर के साथ सैलरी मिलती है। जुलाई 2023 में सरकार ने 18 अक्टूबर 2023 को महंगाई भत्ता बढ़ाया था। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी पर चिंता जाहिर की थी। महंगाई भत्ते की समीक्षा आमतौर पर साल में 2 बार की जाती है। जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जाती है। केंद्र सरकार बुधवार यानी आज होने वाली कैबिनेट बैठक के बाद केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए महंगाई भत्ता गियरनेस अलाउंस और महंगाई राहत गियरनेस रिलाइफ में बढ़ोतरी का ऐलान कर सकती है। सरकार की इस फैसले पर संभावित 1 करोड़ से ज़्यादा लोगों की नज़र है। केंद्र सरकार कर्मचारियों और पेंशनर्स को दिवाली से पहले तोहफा दे सकती है। केंद्रीय सरकारी कर्मचारी और श्रमिक परिसंघ ने हाल ही में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण को एक पत्र लिखकर डीए बढ़ोतरी की घोषणा में देरी पर चिंता जाहिर की थी। महंगाई भत्ते की समीक्षा आमतौर पर साल में 2 बार की जाती है। जनवरी और जुलाई से महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी की जाती है। ये बढ़ोतरी महंगाई के हिसाब से किया जाता है। हालांकि आधिकारिक घोषणाएं अक्सर बाद में ही होती हैं। वर्तमान में डीए 50% है। फीसदी तक बढ़ सकता है डीए। केंद्र सरकार के कर्मचारियों को उम्मीद है कि महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। वहीं पेंशनर्स के लिए महंगाई राहत भी 3% तक बढ़ सकता है। ऐसे में अगर महंगाई भत्ता में 3% की बढ़ोतरी होती है तो कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए डा और डॉक्टर बढ़कर 53% हो जाएगा। हालांकि अभी तक इस पर आधिकारिक बयान नहीं आया है। कर्मचारियों को बेसब्री से इंतजार। कर्मचारी इस घोषणा का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं, जिससे उनके डीए में 3% की बढ़ोतरी हो सकती है। ये बदलाव अक्टूबर में लागू होगा। साथ ही जुलाई से सितंबर तक के पिछले 3 महीनों के बकाये भी लागू होंगे। ये पिछले साल के पैटर्न के अनुरूप है, जब अक्टूबर के आरंभ में वेतन बढ़ोतरी का ऐलान हुआ था। सीनियर अधिकारी ने क्या कहा? मीडिया रिपोर्ट में कन्फेडरेशन ऑफ सेंट्रल गवर्नमेंट एम्प्लॉयज एंड वर्कर्स के एक वरिष्ठ अधिकारी के हवाले से कहा गया कि अगली कैबिनेट बैठक में डीए में बढ़ोतरी होगी। हम कम से कम 3% की बढ़ोतरी की उम्मीद कर रहे हैं। डीए की गणना अखिल भारतीय उपभोक्ता मूल्य सूचकांक AICPI से निकटता से जुड़ी हुई है, जो पिछले 12 महीनों में रिटेल इन्फ्लेशन को ट्रैक करता है। दुनिया के महंगाई के दबाव और बढ़ती लागतों के साथ ये निर्णय देश भर में घरेलू बजट के मैनेजमेंट के लिए महत्वपूर्ण है। मार्च में हुआ था बढ़ोतरी का ऐलान। मार्च 2024 में 4% डीए बढ़ोतरी का ऐलान किया गया था, जिसने डीए को 46% से बढ़ाकर 50% कर दिया था। इस बढ़ोतरी ने 7वें वेतन आयोग के दिशा निर्देशों के अनुरूप मकान किराया भत्ते समेत अन्य भत्तों में संशोधन को भी गति दी। लगभग 1 दशक पहले स्थापित 7वें वेतन आयोग ने डीए के 50% को पार करने पर मूल वेतन में स्वतः संशोधन का प्रस्ताव रखा था। हालांकि इस प्रस्ताव को मंजूरी नहीं मिली, जिसके कारण यूनियनों ने आगामी 8वें वेतन आयोग के साथ फिर से मांग उठाने की योजना बनाई है।